हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डीआर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में त्रिपुरा के लैंडफॉर्म्स, हिल्स, रिवर्स एंड लेक्स के ऊपर बातें किया था और आज इस वीडियो में त्रिपुरा के सॉयल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर के ऊपर बातें करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर कर देना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। त्रिपुरा एक हिली स्टेट है एंड इस त्रिपुरा का जो साउदर्न पार्ट है ये बे ऑफ बंगाल से करीब 18 to 20 किलोमीटर दूर है। इसीलिए त्रिपुरा में जो क्लाइमेट दिखाई देता है वो ट्रॉपिकल सावाना क्लाइमेट है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इंडिया का कुल 8 राज्यों के ऊपर से गया है और इसमें त्रिपुरा भी एक है और इसीलिए त्रिपुरा का क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड होता है। वैसे तो 6 सीज़न होता है लेकिन त्रिपुरा में सिर्फ 4 ही सीज़न दिखाई देता है, जिसमें आता है समर, वो मार्च से मिडल ऑफ मई तक रहता है। इसके बाद आता है मानसून, मानसून मिडल ऑफ मई से अक्टूबर तक रहता है। देन आता है ऑटम, वो अक्टूबर और नवंबर सिर्फ 2 महीना रहता है। देन आता है विंटर, ये नवंबर से फरवरी तक रहता है। बट अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन त्रिपुरा में 3 तरह का क्लाइमेट होता है। तो पहला है ट्रॉपिकल सावाना क्लाइमेट, ये अगरतला, विशालगढ़, रानी बाजार, उदयपुर पे दिखाई देता है। देन आता है सेकंड नंबर पर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ये कैलाशहर, पेचरतोल, पानीसागर एंड धर्मनगर पे दिखाई देता है। एंड थर्ड आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये शालचान, कोमलपुर पे दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम और ये जर्मन रशियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट व्लादिमीर कोपेन ने 1884 में पहली बार पब्लिश किया था। नाउ टेम्परेचर, त्रिपुरा में विंटर सीजन का टेम्परेचर करीब 6 से 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके बाद समर सीजन में ये टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है। इसके बाद समर सीजन में वेदर का जो ह्यूमिडिटी है इसका मात्रा 50 से 74% होता है, लेकिन रेनी सीजन में ये थोड़ा बढ़ जाता है और इसका मात्रा 85% तक हो जाता है। नाउ रेनफॉल, साउथ वेस्ट मानसून विंड जो कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आते हैं और इसकी वजह से त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। इसके बाद त्रिपुरा में एनुअल रेनफॉल का मात्रा है 1922 मिलीमीटर से 1855 मिलीमीटर तक, या फिर आप 225 सेंटीमीटर ये भी बोल सकते हैं। और त्रिपुरा के साउथ वेस्टर्न पार्ट के तुलना में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा बारिश होता है। इसके बाद जून से अक्टूबर महीने में सबसे ज़्यादा बारिश त्रिपुरा में होता है। नाउ सॉयल, द सॉयल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप। पहला है रेड लोम एंड सैंडी सॉयल जो कि त्रिपुरा का कुल एरिया का 43.07% है और इस मिट्टी में वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी बहुत कम है और इसमें काजू, चाय एंड रबर कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आता है रेडिश येलो ब्राउन सैंडी सॉयल, इसका कुल मात्रा है 33.06% और ये त्रिपुरा के कुल क्षेत्रफल का 3468 स्क्वायर किलोमीटर है। देन 3 नंबर पे आता है ओल्डर एलुवियल सॉयल जो कि 9.71% है। देन आता है यंगर एलुवियल सॉयल, ये 9.33% है। एंड लास्ट में आता है लेटरिटिक सॉयल, वो 4.86% है त्रिपुरा में। नाउ एग्रीकल्चर, त्रिपुरा में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए इकोनॉमिकल दिख से एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। त्रिपुरा का करीब 70% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है। देन त्रिपुरा का कुल क्षेत्रफल का 2,80,000 हेक्टेयर ज़मीन कल्टिवेबल है एंड इसमें से 1,27,000 हेक्टेयर ज़मीन इरिगेशनल पोटेंशियल के अंतर्गत। एक्चुअली त्रिपुरा का जो क्लाइमेट है वो फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जैसे कि राइस, जैकफ्रूट, पाइनएप्पल, पोटैटो, शुगर केन, इसके बाद नेचुरल रबर, इसके लिए परफेक्ट है, उपयोगी है। इसके बाद त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। कुल क्रॉप एरिया का 91% में राइस कल्टीवेशन किया जाता है। क्योंकि हम एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। खरीफ क्रॉप्स वो होता है जो कि मानसून की शुरुआत में लगाया जाता है, इसके बाद विंटर सीजन में इसको काटा जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है, राइस, माइज, ग्राउंड नट, मेस्ता, कॉटन, जूट, ये सब चीज़ खरीफ क्रॉप्स में आता है। देन रबी क्रॉप्स, इसको विंटर सीजन की शुरुआत में लगाया जाता है, स्प्रिंग सीजन में इसको काटा जाता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है व्हीट, राइस, पी, ग्रीन ग्राम्स, रेपसीड लाइक मस्टर्ड, पोटैटो एक्सेट्रा। तो त्रिपुरा का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का 55% में पेडी का कल्टीवेशन किया जाता है। देन 21 में
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कल्टीवेशन होता है। इसके बाद 10% में रबर एंड 9% में अन्य चीज़ों का कल्टीवेशन होता है, जैसे कि टी, मेडिसिन प्लांट, ये सब का कल्टीवेशन किया जाता है। तो त्रिपुरा में धान, दाल और ऑयल सीड का बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेशन किया जाता है। एक्चुअली धान को साल में 3 बार लगाया जाता है। तो पहला आता है आमन धान, इसको बारिश के सीज़न में लगाया जाता है एंड विंटर सीजन में इसको काटा जाता है। देन आता है आउश धान, इसको समर सीज़न में लगाया जाता है। और नेक्स्ट आता है बोरो धान, इसको विंटर सीज़न में लगाया जाता है एंड समर सीज़न में इसको काटा जाता है। सो त्रिपुरा में फार्मिंग सिस्टम 2 तरह का होता है। पहला है सेटल्ड कल्टीवेशन इन द प्लेन्स एंड सेकंड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द हिल्स, मतलब जूम कल्टीवेशन। तो आइए अब इसके बारे में और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो जूम कल्टीवेशन क्या होता है? जूम कल्टीवेशन में पहले एक ज़मीन को सिलेक्ट किया जाता है, इसके बाद इस ज़मीन में जितना भी पेड़ पौधे हैं इसको काट के जलाया जाता है। देन इस ज़मीन में राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इसके बाद और भी अलग अलग चीज़ों का खेती किया जाता है। और ऐसा कुछ साल करने के बाद इस ज़मीन को छोड़ के, जब इस ज़मीन का फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता है तब इस ज़मीन को छोड़ के नया ज़मीन में चले जाते हैं और नया ज़मीन की तलाश में चले जाते हैं। तो इस सिस्टम को बोला जाता है जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एंड वर्तमान में त्रिपुरा में करीब 15,000 हेक्टेयर ज़मीन में जूम कल्टीवेशन किया जाता है। वैसे तो त्रिपुरा में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बहुत सारे हैं, जैसे कि राइस, जूट, व्हीट, मेस्टा, शुगर केन, ऑयल सीड, टी, रबर और बेम्बो और भी बहुत सारे हैं। लेकिन हम यहाँ पर अभी जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आता है टी। सो टी त्रिपुरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। त्रिपुरा में करीब 54 टी एस्टेट है, 21 टी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज है एंड इनमें से करीब हर साल 9 मिलियन किलोग्राम टी प्रोडक्शन होता है। इंडिया में करीब 16 स्टेट में टी प्रोडक्शन किया जाता है, इनमें से त्रिपुरा 5th लार्जेस्ट है। तो त्रिपुरा का कुछ इंपॉर्टेंट टी एस्टेट का नाम है हिराचोरा टी एस्टेट, जो कि ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट में है एंड ये त्रिपुरा का सबसे पहला टी एस्टेट है। इसके बाद है मूर्तिछोरा टी एस्टेट, ये कैलाशहर में है और ये एरिया में सबसे बड़ा है। इसके बाद धर्मनगर का बानीबारी टी एस्टेट, ये प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद दुर्गाबारी टी एस्टेट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टी एस्टेट का नाम है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस। और दोस्तों, चाय को कैसे फैक्ट्री में प्रोसेसिंग किया जाता है इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसमें से, कैसे चाय बनते हैं, प्रोसेसिंग किया जाता है फैक्ट्री में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट आता है रबर। त्रिपुरा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे रबर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। रबर प्रोडक्शन में त्रिपुरा 2nd लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में। 30,000 हेक्टेयर ज़मीन में रबर का कल्टीवेशन होता है त्रिपुरा में। इसके बाद त्रिपुरा में हर साल 15,000 मेट्रिक टन रबर प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला रबर रिसर्च सेंटर त्रिपुरा का तारानगर में निर्माण किया गया था और ये हुआ था 1971 में। नाउ पाइनएप्पल, त्रिपुरा का नेचुरल फ्रूट्स है पाइनएप्पल। त्रिपुरा में 2 तरह का पाइनएप्पल मिलता है, पहला है क्वीन पाइनएप्पल, दूसरा है केलेंगा पाइनएप्पल। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि 2018 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने क्वीन पाइनएप्पल को त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया था। एंड 2018 में त्रिपुरा से करीब 30 टन पाइनएप्पल दुबई एंड दोहा में एक्सपोर्ट किया गया था। इसके बाद 2019 में 130 टन पाइनएप्पल दुबई, दोहा एंड बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया गया था। इसके बाद त्रिपुरा में करीब 8,728 हेक्टेयर ज़मीन में पाइनएप्पल का कल्टीवेशन किया जाता है। नाउ बेम्बो, इंडिया का कुल बेम्बो प्रोडक्शन में त्रिपुरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है एंड पूरे त्रिपुरा में आपको 19 से 21 किस्म का बेम्बो का प्रजाति दिखाई देगा। देन त्रिपुरा का जम्पू हिल से बहुत अच्छा ऑरेंज का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद हाल ही में त्रिपुरा के बामुटिया इलाके में एक एप्पल ऑर्चर्ड को खोला गया है एंड इसमें एप्पल का प्रोडक्शन अब शुरू भी हो गया है। तो ये रहा आज का वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।